प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम से संबंधित अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर करवाने जा रहा हूं। आइए देखें। पहला प्रश्न देखें। अंतरवैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? आइए इसका आंसर देखें। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो बच्चों उसे अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। कि आमने सामने बैठे हों, आपस में एक दूसरे के साथ संचार कर रहे हों तो वो क्या कहलाएगा? अंतरवैयक्तिक संचार। सेकंड क्वेश्चन देखें। समूह संचार क्या है? इसका आंसर देखें। जब एक समूह आपस में विचार विमर्श अथवा चर्चा करता है तो उसे समूह संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जनसंचार क्या है? आंसर देखें इसका। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के स्थान पर किसी तकनीकी अथवा यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या हैं? इसका आंसर देखें। जनसंचार के प्रमुख कार्य सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना तथा विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना है। विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना है। पांचवा क्वेश्चन देखें। जनसंचार के प्राचीन माध्यम क्या थे? जो पुराने माध्यम हैं वो क्या क्या थे? इसका आंसर देखें। प्राचीन काल में शिलालेख, गुफा चित्र, कठपुतली, लोक नाटक, नौटंकी, यात्रा, तमाशा, लावनी, सांग, कथावाचन, यक्षगान आदि जनसंचार के माध्यम थे। तो ये पुराने माध्यम बताए हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर बनेगा पत्र पत्रिकाओं को अथवा प्रिंट मीडिया को। जो प्रिंट चीज़ होती है, मीडिया या प्रिंट मीडिया है, इसको सबसे मजबूत कड़ी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संसार में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए कितने वर्ष हो गए हैं? तो बच्चों इसका आंसर बनेगा लगभग 400 वर्ष। अस्तित्व में आए लगभग कितने वर्ष हो गए? 400 वर्ष। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? इसका आंसर बनेगा हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कलकत्ता जिसको आज हम कोलकाता बोलते हैं, पूरा नाम है कलकत्ता, तो कलकत्ता से सन 1826 में प्रकाशित, क्या नाम था उसका? उदंत मार्तंड था। उस साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाली, सबसे आगे अग्रणी भूमिका निभाने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो बच्चों इसका आंसर बनेगा सरस्वती। अब 10वां क्वेश्चन देखें। आज़ादी के पहले के, कि जब हम आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे, तो उस समय के प्रमुख पत्रकार कौन थे? उन पत्रकारों के नाम जाने। गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त, बाबूराव पराड़कर आदि हैं। तो ये आज़ादी के पहले के पत्रकार हुए हैं जो मैंने आपको ये बताए हैं। अब आइए आज़ादी के बाद के प्रमुख, हिंदी के प्रमुख पत्रकारों के नाम लिखो। ऊपर पूछा था आज़ादी से पहले के और अब है आज़ादी के बाद के, तो उनका नाम देखें। अज्ञेय
धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मनोहर श्याम जोशी, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि। ये आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज़ादी से पहले के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के नाम बताओ। देखें, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, विशाल भारत आदि। ये आज़ादी से पहले के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं उस समय निकलती थी, उनके नाम है। अब आइए आज़ादी के बाद की हिंदी की पत्रिकाओं के नाम लिखिए कि जब हम स्वतंत्र हो गए तो कौन कौन सी पत्रिकाएं उस समय चलती थी, उनके नाम देखो। धर्मयुग, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आउटलुक, ज्ञानोदय, सारिका, कादिम्बिनी आदि। और बच्चों एक बात जाने, इनमें से कुछ पत्रिकाओं का क्या है, जो प्रकाशन है वो बंद हो गया है। जो इनका अभी नहीं छपती, इनका जो प्रकाशन है वो बंद हो गया है। कुछ एक तो छपती हैं, परंतु कुछ एक ऐसी भी हैं जिनका प्रकाशन अब बंद हो गया, जो अब नहीं छपती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायरलेस का आविष्कार कब और किसने किया था? इसका आंसर देखो, सन 1895 में, 1895 में इटली के इलेक्ट्रिक इंजीनियर, नाम है उसका जी मार्कोनी। इस जी मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। अब देखें 15वां क्वेश्चन, प्रारंभिक रेडियो स्टेशन कहाँ और कब खुला? तो इसका आंसर है सन 1892 ईस्वी में, 1892 में ईस्वी में अमेरिका के पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुला। तीन नाम दे रखे हैं, अमेरिका का है पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो। वहाँ पर प्रारंभिक शुरू का जो रेडियो स्टेशन है वहाँ पर खुला था। अब आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखें, भारत में रेडियो पर संगीत कार्यक्रम का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ? ये अपना भारत देश का पूछा है कि संगीत कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो कब और कहाँ से हुआ। इसका आंसर देखें, भारत में रेडियो पर संगीत कार्यक्रम मुंबई में सन 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से प्रसारित किया था। इसमें किसकी हेल्प ली गई थी? डाक तार विभाग की। उसी के सहयोग से जो ये संगीत कार्यक्रम है ये मुंबई में प्रकाशित किया था। तो आज मैंने आपको ये 16 क्वेश्चन करवाए। अब नेक्स्ट भाग में मैं आपको आगे जितने क्वेश्चन हैं उनके उत्तर समझाऊंगा। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर सहित अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आते हैं। धन्यवाद।